हेलो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी इन सब के बारे में डिस्कस किया था। साथ में इनकी यूनिट भी देखी थी हमने, साथ में रेजिस्टिविटी भी देखी थी क्या होती है। आज हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, सभी मीन्स रेजिस्टेंस मेजर करेंगे हम, और रेजिस्टेंस से प्यारे बच्चों हम कंडक्टेंस निकाल लेंगे। कंडक्टेंस और इसके अंदर हमें रिलेशनशिप पता है, इससे आ जाएगी कंडक्टेंस जी अगर आ गया, और फिर ये आ जाएंगे। पहले देखते हैं रेजिस्टेंस कैसे मेजर किया जाता है। अल्टीमेटली आज हम रेजिस्टेंस मेजर करना सीखेंगे। ये है भाई, देखो कंडक्टेंस कैन बी मेजर्ड बाय वाइट-स्टोनबरीज प्रिंसिपल। यहाँ से बच्चों रेजिस्टेंस आएगा, इधर आर रेजिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा इससे। रेजिस्टेंस कैन बी मेजर्ड बाय वाइट-स्टोनबरीज प्रिंसिपल्स। तो रेजिस्टेंस अगर मेजर कर लिया ना, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है 1 बाय जी कंडक्टेंस। इस प्रकार से कंडक्टेंस तो आ ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। चलो हाल फिलहाल हम ये चेक कर लेते हैं पहले बच्चों कि रेजिस्टेंस कैन बी मेजर्ड बाय वाइट-स्टोनबरीज प्रिंसिपल। क्या है ये प्रिंसिपल? इट कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंस। क्या रेजिस्टेंस होते हैं बच्चों? R1, R2, R3 एंड R4। R1 क्या है इधर देखते हैं। R1 ये देखो, ये दे रखा ना वेरिएबल रेजिस्टेंस है ना, इसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ बीच में जो बच्चों में गैल्वेनोमीटर लगा होता है G, और R2 यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस है। ध्यान से देखिए जरा, इधर लिखी हुई सारी बातें। R1 इज वेरिएबल रेजिस्टेंस एंड R2 इज अननोन रेजिस्टेंस। अब क्या होगा, इसको आप चेंज करते जाएंगे। ये जो R3 और R4 आपको नॉन होंगे पता है, मेटालिक वायर है, एक ब्रिज की तरह इसको हमने जोड़ रखा है। When null point is obtained, नल पॉइंट यहाँ देखना पड़ेगा, मतलब इसकी जो नीडल है इसमें प्लस और माइनस वैल्यू होती है, वो अगर 0 पे आ जाती है मींस नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। इसमें डिफ्लेक्शन अगर होना बंद हो जाए तो आप समझेंगे कि नल पॉइंट आ गया है। जैसे ये सेटअप तैयार कर लेंगे आप, यहाँ से आप बच्चों डीसी करंट पास करेंगे। ध्यान से देखिए जरा, प्रिंसिपल ऑफ डीसी वाइट-स्टोनबरीज, तो डायरेक्ट करंट पास करना होगा। ठीक है जी। अब क्या ये सेटअप तैयार कर लेंगे, इसमें आपने वेरिएबल रेजिस्टेंस देकर के नल पॉइंट इसमें ले आए। जैसे नल पॉइंट आता है देन उसके बाद ये प्रिंसिपल आप अप्लाई कर देंगे, मींस R1 by R2 is equal to R3 by R4, और यू कैन से R1 by R3, R2 by R4। ये भी सेटअप बन सकता है, मींस दिस बाय दिस एंड दिस बाय दिस। ये चीज है बच्चों। अब हम क्या सीखेंगे, ज्यादा डिटेल आप इसकी जो है फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे भी। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास जो है ये इक्वेशन अगर आ जाती है, आ जाएगी नल पॉइंट जैसे इसमें आ जाता है। ओके, नोइंग द वैल्यू ऑफ, अब R1 की वैल्यू आपको पता होगी, R3 और R4 की, R2 निकाल लो इजीली, नो प्रॉब्लम। R2 इक्वल टू किसके आ जाएगा भाई, इसको उधर ले जाओ, इसको नीचे लेके आए, मींस R2 इक्वल टू R1 into R4 डिवाइड बाय R3। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट मॉडिफिकेशन इन वाइट-स्टोनबरीज प्रिंसिपल। मॉडिफिकेशन किस लिए भाई, ये तो था मेटालिक वायर का रेजिस्टेंस जानना हो, लेकिन हम तो किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं ना। तो अब उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। क्यों? पहली बात तो ये है, जो सॉल्यूशन होता है उसको आप इस ब्रिज की तरह अरेंज नहीं कर सकते, है ना। और दूसरी बात क्या है बच्चों, जो सॉल्यूशन होगा ना इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उसके अंदर से आप डायरेक्ट करंट पास नहीं कर सकते। वजह क्या है, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगी और कंसंट्रेशन वगैरह चेंज हो जाएगी, जो उसकी रेजिस्टेंस है सही वैल्यू नहीं आएगी। तो इन समस्या को अवॉइड करने के लिए जो प्रॉब्लम्स आई हैं, तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए गए हैं इसके अंदर। तो कौन कौन से मॉडिफिकेशन? पहला है बच्चों, देखो लिखा हुआ है मॉडिफिकेशंस इन वाइट-स्टोनबरीज प्रिंसिपल टू मेजर रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। पहला मॉडिफिकेशंस क्या है, AC इज यूज्ड एट प्लेस ऑफ DC। इसमें आपने DC यूज किया था, तो AC यूज करना पड़ेगा कब, जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, हेंस कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी वगैरह वगैरह। तो बच्चों हुआ क्या, मैंने आपको बता दिया डीसी की जगह AC यूज क्यों कर रहा है, अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि डायरेक्ट करंट अगर आप देंगे उसकी इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगी। सेकंड बच्चों, गैल्वेनोमीटर को रिप्लेस करेंगे ईयरफोन से। वजह क्या है, जो गैल्वेनोमीटर है ना जी, ये बच्चों अल्टरनेटिंग करंट के साथ कभी काम नहीं करता, मतलब नल पॉइंट शो ही नहीं करता।
और यूं पेन से ऑलरेडी नल पॉइंट देगा, कुछ भी रेजिस्टेंस हो कुछ ना हो, ठीक है भाई, उसके साथ ये काम नहीं करेगा, ऑलरेडी नल पॉइंट ही शो करेगा, रियल नल पॉइंट आपको ये नहीं दिखाएगा। तो इसको ईयरफोन से रिप्लेस कर देते हैं, डायग्राम में भी समझेंगे चीज। तीसरा मॉडिफिकेशन के इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल आर कोटेड विद द प्लेटिनम ब्लैक बिफोर यूज करने से पहले प्लेटिनम ब्लैक के साथ उसको कवरिंग कर देते हैं, कोट कर देते हैं उसके ऊपर को, है ना। तो देखिए जरा, ये देखो, ये सेल ले रखा है बच्चों एक, और यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सपेरिमेंटल जो सॉल्यूशन डाल रखा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन, मीन जिसका आपको रेजिस्टेंस मापना है भाई, मेजर करना है। यहाँ पे प्लेटिनाइज पीटी रोड ले रखे हैं, प्लेटिनाइज पीटी मतलब प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनाइज का मतलब प्लेटिनम से कोट कर रखा उनके ऊपर, दो वायर बच्चों ये जोड़ रखे हैं। ये सेटअप क्या है ये जानते हैं, समझते हैं। हमने एक वायर इधर से ली, यहाँ आर लगा दिया, ध्यान दें आर क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस बॉक्स है प्यारे बच्चों। और हमने अब इस सॉल्यूशन के अंदर से, सेल के अंदर से क्या किया, एक वायर यहाँ कनेक्ट कर दी, एक वायर यहाँ कनेक्ट कर दी। अब इधर का और इधर का जो रेजिस्टेंस है ना, उसको हमने एक्स मान लिया, देखो एक्स बना रखा है इधर मैंने। प्यारे बच्चों एक वायर यहाँ ली हमने, इस वायर को ए सी बोल दिया। अब यहां से बीच से एक वायर ली और इसके साथ ईयरफोन लगा दिया। ध्यान दें बच्चों, ये ई लिख देता हूं मैं, ईयरफोन है। और ये वाला क्या इधर जोकी, जोकी क्या कोई भी इलेक्ट्रोड मेटालिक है ना, और वो इस वायर के साथ आप टच करेंगे, इसको ऐसे लेके जाएंगे, इधर लेके जाएंगे, फिर इधर लेके आएंगे, ऐसे करेंगे। तो नोट क्या करना है, ईयरफोन आवाज देगा आपको ना, ये नॉइज प्रोड्यूस करेगा जब आप इसको इस जोकी को इस वायर के साथ टच करेंगे, है ना। ऐसे ऐसे लेकर के जाएंगे, इधर लेकर के जाएंगे। आप नोट करेंगे कि जो ये ईयरफोन, इसमें कम से कम आवाज इस जोकी के द्वारा कहां मिली आपने, डी पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे मिनिमम मान लो कि क्या है भाई, साउंड है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये आपका नल पॉइंट हो गया बच्चों। ये अगर नल पॉइंट हो गया, अब आप क्या कर लेंगे, व्हाइटस्टोन-बरिश प्रिंसिपल अप्लाई कर देंगे। देन उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, देखो दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। तो प्यारे बच्चों R बाय एक्स इक्वल टू होगा रेजिस्टेंस ऑफ एडी, रेजिस्टेंस में R बोल देता हूं ऑफ एडी अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ, किसका रेजिस्टेंस प्यारे बच्चों, सीडी का या डीसी का ना, डीसी बोलते हैं। इतनी बात आई थिंक आपको क्लियर हो गई है ना। आगे देखिए प्यारे बच्चों, वी कंटिन्यू। अब हम यहां समझते हैं भाई क्या, देखो भाई अब क्या हुआ भाई, R बाय एक्स, एक्स हमें चाहिए है, अननोन रेजिस्टेंस है ना, R वेरिएबल था यू नो, इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ एडी अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ डीसी। अब हमें रेजिस्टेंस अगर इनका मालूम ना हो, हमें पता है कि लेंथ पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, सो वी कैन से लेंथ ऑफ एडी अपॉन लेंथ ऑफ सीडी या डीसी, है ना भाई। चलो अब लेंथ आप मेजर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो प्यारे बच्चों x इज इक्वल टू हो जाएगा, किसके आ गया, अननोन रेजिस्टेंस, बताइए जरा, इसको उधर लेके जाओ, इसको उधर, तो लेंथ ऑफ CD इनटू R डिवाइड बाय लेंथ ऑफ AD, ये फार्मूला आ गया, वेरी वेरी सिंपल। तो आपने देखा बच्चों आज व्हाइटस्टोन-बरिश प्रिंसिपल से रेजिस्टेंस कैसे मापते हैं, और रेजिस्टेंस अगर आ जाता है तो आप बाकी चीजें ऑटोमेटिक निकाल ही लेंगे फिर ना। तो कैसे निकालेंगे देखिए, मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ लास्ट लेक्चर में जो हमने की थी चीजें। तो ये आप ऐसे कर सकते हैं अभी। तो हमारे पास था कंडक्टेंस इज इक्वल टू था 1 बाय R, ठीक है भाई, ये फॉर्मूला होता है। दूसरा बच्चों हमारे पास क्या था, G इज इक्वल टू था K मतलब कप्पा, कप्पा इंटू A बाई L, ये चीज भी बच्चों हमने पढ़ी थी। दूसरी बात अगर मैं बात कर लूं फर्दर रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है भाई किसकी, रो इंटू एल बाई ए। पहले बच्चों अगर मैं यहां से के की बात करूं, देखो रेजिस्टेंस तो आप इससे माप ही लेंगे व्हाइटस्टोन-बरिश प्रिंसिपल से, ठीक है। तो ये आने के बाद जी आ जाएगा, जी अगर आ जाता है आपके पास फिर क्या आ जाएगा बताओ, ये के कैसे आएगा, तो इसको इधर ले जाओ, वेरी वेरी सिंपल, कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू एल बाई ए। ओके जी, मैं आपको बता दूं एक जी स्टार की मैं बात करता हूं, इस जी स्टार को हम सेल कांस्टेंट बोल देते हैं, सेल कांस्टेंट। याद रखना सेल कांस्टेंट क्या होता है प्यारे बच्चों, एल बाई ए,
को हम सेल कांस्टेंट बोलते हैं। मींस किसी कंडक्टर की लेंथ बाय एरिया को क्या बोलते हैं भाई, सेल कांस्टेंट। सो दिस इक्वेशन विल बिकम व्हाट, कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, और यू कैन से सेल कांस्टेंट। ठीक है भाई, तो यहां से बच्चों आपका ये आ जाएगा। उसके बाद क्या कर लेंगे बताओ, जो भी रहेगा वो कर लेंगे। आई मीन इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी एंड मोलर कनेक्टिविटी फाइंड आउट कर लेंगे। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, इस प्रकार से देखिए, यू नो मोलर कनेक्टिविटी इज इक्वल टू किसके होता है, कप्पा इनटू वॉल्यूम होता है। कप्पा कनेक्टिविटी उधर से आ गई ना, ठीक है बच्चों, वॉल्यूम आपको पता होगा ही, तो कर सकते हैं ये सारी चीजें आप। मतलब आपने ये न्यूमेरिकल्स में ये इक्वेशंस भी की थी, थाउजेंड्स बाय क्या था बच्चों, मोलरिटी। फॉर्मूला बहुत अच्छा है ये, इसको पकड़ के रखना भाई दिमाग के अंदर, है ना। चलो, तो यहाँ भी मैंने बात की है, सेल कांस्टेंट नई चीज आपको बताई है, L by E होता है। तो कैसे रेजिस्टेंस कंडक्टेंस के अंदर रिलेशनशिप है, देन फर्दर किसमें रिलेशनशिप, जो हमारे पास कनेक्टिविटी है और कंडक्टेंस, ओके, और फिर मोलर कनेक्टिविटी और इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी के बीच में। इस प्रकार से सारी चीजें आप ये निकाल सकते हैं इनसे, व्हाइटस्टोन-बरिश प्रिंसिपल से। तो आपने देखा व्हाइटस्टोन-बरिश प्रिंसिपल के अंदर क्या था भाई, चार रेजिस्टेंस ली थी, R1 R2 R3 R4। R2 क्या था जो अननोन था, और R1 क्या था, वेरिएबल, जिसको आप चेंज कर सकते हैं, है ना। और एक गैल्वेनोमीटर रखा बीच में, डिश करंट दे दिया। जी पे जब क्या था, नल पॉइंट मींस नो डिफ्लेक्शन, उसके अंदर डिफ्लेक्शन ना हो, जीरो पे अटक जाएगा ना, तो क्या होगा, देन उसके बाद आप इक्वेशंस अप्लाई कर लेंगे किसके अकॉर्डिंग, व्हाइटस्टोन-बरिश प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्या है इसमें बच्चों, यू नो क्या था आपके पास, R1 by R3 इक्वल टू R2 by R4, या फिर R1 by R2 इक्वल टू R3 by R4। फिर इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए थे, जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की क्या कर रहे हैं भाई, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस का अगर आप रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो व्हाइटस्टोन-बरिश प्रिंसिपल में कुछ आपको इंप्रूवमेंट करने होते हैं, मॉडिफिकेशंस। वजह क्या थी, एक तो सॉल्यूशन में हम सॉल्यूशन को हम ब्रिज की तरह रेंज नहीं कर सकते, है ना, वायर हम उनको जोड़ दिया ऐसे ऐसे करके, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा, और सॉल्यूशन के अंदर से डीसी करंट पास नहीं कर सकते, है ना। और तीसरी समस्या क्या थी, एसी करंट अगर यूज कर लेंगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, गैल्वेनोमीटर की जगह ईयरफोन यूज किया था। तो इस प्रकार की कुछ चीजें थी बच्चों, इनको अच्छे से आप करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो शेयर करें, लाइक करें, अपना जो चैनल है ये आपका अपना, इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।